राजनीति आपको समझ में आ रही है इंडिया बनाम एनडीए की? एक तरफ राजनीतिक पहलू, एक तरफ वैचारिक पहलू। अभय दुबे, जब संस्कृति के प्रश्न, इतिहास के प्रश्न, विद्वत्ता के प्रश्न और पाठ्यक्रम के प्रश्न, शिक्षा के प्रश्नों को बिल्कुल छिछले और फौरी किस्म के राजनीतिक लाभों के लिए इस्तेमाल किए जाने लगे, तो इसी तरह की बहसें होती हैं जैसी इस वक्त पूरे देश में बहस चल रही है। आप लगातार पिछले वाले कार्यक्रम में भी और अभी भी आप बार बार एक सवाल पूछते हैं कि भाई 9 साल से आप क्या कर रहे थे? अगर आपको भारत इतना ही भारतीय लग रहा था और इंडिया इतना ही अभारतीय लग रहा था या औपनिवेशिक लग रहा था, तो आप 9 वर्ष से अभी तक क्या कर रहे थे? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस बात को बहुत पहले से कहता रहा है, तब भी आप उसकी बात नहीं सुन रहे थे। देखिए, ये काम अगर आपको पाठ्य पुस्तकों से इंडिया नाम हटाना था तो ये काम कोई छोटा मोटा और आसान काम नहीं है। लोगों की जुबान पर इंडिया नाम चढ़ा हुआ है। आप कुछ भी कर लीजिए। कनाट प्लेस का नाम, जो कि एक ब्रिटिश एक अंग्रेज के नाम पर है, उसका नाम राजीव चौक रखा गया और राजीव चौक नाम घट के केवल एक मेट्रो स्टेशन का नाम हो रह गया है। इसके अलावा कभी भी राजीव चौक का नाम कोई इस्तेमाल नहीं करता। सब लोग कनाट प्लेस का नाम इस्तेमाल करते हैं। एक नाम जो लोगों की, और भारत के तो कई इतने महत्वपूर्ण, हिंदुस्तान एक नाम है सबकी जुबान पे चढ़ा हुआ है। भारत नाम है जो बहुत ही महत्वपूर्ण और जरूरी नाम है और संविधान की दृष्टि से भी वो प्राथमिकता प्राप्त करता है। इंडिया नाम है जो सबकी जुबान चढ़ा हुआ है। टीम जो अभी वर्ल्ड कप खेल रही है वो कौन है? वो टीम भारत नहीं है, वो टीम इंडिया है। ये अब जो बीसीसीआई है जिसकी तरफ से वो टीम उतारी जाती है, वो क्या है? उसमें भी इंडिया शब्द लगा हुआ है। ये पूरा का पूरा नाटक जो किया जा रहा है जब से विपक्ष ने अपना मोर्चा बनाया है, और ये भाजपा समर्थक बुद्धिजीवी, दक्षिणपंथी बुद्धिजीवी जो कि अकलमंद किस्म के हैं, पार्टी के साथ जुड़े हुए नहीं है और पार्टी के एजेंडे पे नहीं हमेशा चलते, उसके भौंपू नहीं है, वो भी इस बात को लगातार लिख रहे हैं कि भाजपा नहीं इसमें, क्योंकि आप एक एकेडमिक भी हैं, शिक्षाविद हैं अभय दुबे, इसमें कमाल की बात यह है कि जो इस कमेटी के चेयरपर्सन थे सीआई आइजैक, उन्होंने इस बात का बोल दिया कि भाई हमारी सर्वसम्मति से हमारी समिति ने ये सिफारिश, ये रिकमेंडेशन दे दी है एनसीईआरटी को। और एनसीईआरटी के चेयरमैन जो दिनेश सकलानी हैं, वो कहते हैं कि नो डिसीजन हैज बीन टेकन येट ऑन द पैनल्स रिकमेंडेशन। ना वो एक्सेप्ट कर रहे हैं ना डिनाई कर रहे हैं कि भाई ये सिफारिश आई, हमने लागू नहीं की। तो मतलब सिफारिश तो आ गई है, सर्वसम्मति से आ गई है। सकलानी साहब से, संदीप जी, सकलानी साहब से एक टीवी इंटरव्यू में जब ये विवाद चला था तब उनसे बातचीत हुई थी। उनकी हर बात एक दूसरी बात को काट रही थी, तो कोई भी बात सीधी और साफ इस मसले पर नहीं कर पा रहे थे। देखिए, अगर आप भारत नाम हटाएंगे, इंडिया नाम हटाएंगे और सब जगह भारत नाम लाएंगे, तो आपके 14 एक आंकड़े के मुताबिक 14,000 करोड़ रुपया खर्च होगा केवल यही काम करने के लिए। ये कोई आसान काम नहीं है। और इस आसान काम को आप देखिए, जब 2024 का चुनाव हो जाएगा और उसके बाद मान लीजिए जो भी चुनाव का नतीजा रहता है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये चीज बहुत गहरे दफन कर दी जाएगी। ये राजनीतिक नुकसान। तो आप कह रहे हैं अभी ये राजनीतिक औजार है, ये राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।